हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सभी जानते हो कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके एक बिल पारित की। उस बिल के अकॉर्डिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और विद्यार्थियों के लिए क्या रूल रेगुलेशन रहने वाले हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। वैसे आप अच्छे से जानते हो कि कोई भी नई इंडस्ट्री जब शुरू होती है तो उसको लेके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं। स्टार्टिंग फेज में जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो एक बार देखा जाए तो ये ट्रायल भी होते हैं और समय के साथ उनमें अपडेशन आता रहता है। वैसे ही कोचिंग इंडस्ट्री है। हम अब देखें कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो राजस्थान के अंदर अब एक बड़े लेवल पे है, तो उसके लिए विधानसभा के अंदर जो भी रेगुलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टार्टिंग फेज पे कुछ नियम या स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या रहेगा, वो सब कुछ इस सेशन में हम देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ देखो कि हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है कि किसी कोचिंग में जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, जो भी ट्यूटर पढ़ा रहे होंगे, उनकी एक योग्यता होगी, वो कम से कम यूजी तो होगी। बेसिकली काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, वो उस क्राइटेरिया में फिट भी नहीं होता है, तो भी स्टार्टिंग तौर पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में एज ए ट्रायल वो पढ़ा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ एक देखा जाए तो भाई क्या होता है, धोखा ही होता है। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स काफ़ी बार तो मतलब वो पढ़ाते हैं वो उस एग्ज़ाम लेवल का भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखा जाएगा कि ट्यूटर की कम से कम योग्यता हो, वो यूजी तो हो ही। ठीक है, ट्यूटर मतलब टीचर, समझ गए आप? ठीक है। कोचिंग के पास प्रति छात्र बैठने के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए, ये भी एक बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि टीचर ज़्यादा फेमस होते हैं, इंस्टीट्यूट ज़्यादा फेमस होते हैं, तो अब बेचेज जो बनते हैं वो भाई स्टूडेंट्स की कैपेसिटी से ज़्यादा का ही बनते हैं। स्टूडेंट्स बैठने के लिए 100 की हो तो 400 की बना देते हैं, 300 के बना देते हैं। दोस्त स्टूडेंट भी क्या सोचता है कि चलो पढ़ने का मौका मिल जाए, कैसे भी पीछे बैठ जाएंगे, वरना वो प्लास्टिक वाली टेबल लेके आगे भी बैठ के वो एडजस्ट कर ही लेते हैं। हाँ, वैसे तो हमने भी किया है, जब हम दिल्ली पढ़ते थे तो हमारे बैच में तो लगभग 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो समय की बात थी। लेकिन अब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए एक भाई 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे, ऐसे एक इतना स्पेस होना चाहिए। अब जो टोटल जितना भी एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या होंगे भाई, कंफर्ट जोन में आप बैठ के पढ़ सकते। इसका ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले ऐसी बहुत सारी मिस हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की भाई जान पे भी आफत आ जाती है। ठीक है। तीसरा देखिए, कोचिंग में पढ़ाने वाले ट्यूटर पर हाँ ये भाई क्राइम वाले रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, ये तो एक स्वाभाविक सी या बेसिक सी बात है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी ही चाहिए। फिर कोचिंग सेंटर की वेबसाइट बनानी होगी, ये हाँ वैसे बेसिकली बनी होती है, लेकिन फिर भी वो कोचिंग सेंटर की वेबसाइट पे क्या होता है, ऑलरेडी केवल कोर्स से रिलेटेड ही होता है। वैसे ये सारा कुछ जो है ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के लिए है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ पे ट्यूटर से रिलेटेड प्रोफाइल दिया हुआ होगा कि ट्यूटर ने ये कर रखा है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है, कोर्स से रिलेटेड फीस क्या है, कोर्स कितने टाइम में हो जाएगा, ड्यूरेशन, और हॉस्टल है तो हॉस्टल से संबंधी जानकारी। ऐसा इसलिए जरूरी है, कई बार आपको पता है डेमो सेट करने के लिए टीचर्स का एक प्रोफाइल ओरा बना दिया इतने एग्जाम में सिलेक्टेड, और ये ढिंकड़ा फलाना, कुछ होता ही नहीं। काफ़ी बार मैंने ये से भी देखा कि आरएस भी लगा देते हैं जबकि वो आरएस एक्चुअल में होते भी नहीं है। तो ये हमें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स कौन सा जाके वहाँ पे प्रमाण मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी देना होगा ऑथेंटिक प्रमाण देने होंगे या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने। इसमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं देने पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इंस्टीट्यूट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब देखो ये तो कुछ वो बेसिक सी बातें हैं कि स्टूडेंट्स को बैठने के लिए जगह इतनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ट्यूटर की यानी पढ़ाने वाले शिक्षक से रिलेटेड या कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक प्रोफाइल होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, और फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी फिर भी क्या इस नियम के अंदर आने वाली। जैसे 50 स्टूडेंट्स थे पहले, अब कितने होंगे, 100 स्टूडेंट्स, यानी 100 स्टूडेंट्स होने पे उसको ऑफलाइन, ये ऑफलाइन वाले उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर क्या, नियमों में पहली बार उल्लंघन करने पे 2 लाख, अब 50,000 का जुर्माना कर दिया, पहले 5 लाख दूसरी बार में, अब 2 लाख का। चलो ये तो बातें हो गई। अब एक दो चीजें और है, जैसे फीस को लेके। फीस आप इंस्टॉलमेंट में दे पाएंगे, मतलब ऐसा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हम पूरी फीस जमा करा देते हैं, फिर हमारे इन्वायरमेंट सेट नहीं होता, तो स्टूडेंट के नुकसान होता है। तो स्टूडेंट्स के पास एक मौका रहेगा कि भाई चलो मेरे जयपुर का पानी सूट नहीं हुआ या मेरे कोचिंग सूट नहीं हुई, तो वो एक मान लो ज़्यादा फीस का लॉस नहीं होगा, एक जो फीस दी हुई है उसी हिसाब। दूसरा ये मान लो इनकेस आपने फीस जमा भी करवा दी, पूरी फीस आपने जमा करा दी, तो रिटर्न पॉलिसी रहेगी। रिटर्न पॉलिसी जो उसी रेशियो में रहेगी जिस रेशियो में कोर्स हो चुका।
अब ऐसा नहीं है, कई बार इसमें हम स्टूडेंट्स भी गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या करते हैं कि लो हमने तो पूरा पढ़ ही लिया, अब 10 दिन बच्चे कह देते हैं जी नहीं हम तो नहीं, हमारे को सेट नहीं हो रही कोचिंग, अच्छे नहीं पढ़ा रहे, हम तो छोड़ रहे हैं, और कंप्लेंट डाल दी, पूरी फीस नहीं होगी। जितना आपने जिस अनुपात में पढ़ा है, जैसे मान लो आपने 75% पढ़ लिया तो 75% फीस कट जाएगी, 80 पढ़ लिया 80 कट जाएगी, एक वो रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा। जैसे जीएसटी होती है वो रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि कई चीज़ें होगी। अब आप बोलोगे सर ये फर्स्ट फेज के नियम बने, केवल स्टार्टिंग हुई है रूल की कि भाई ये रूल रेगुलेशन रहेंगे, इनमें अपडेशन जो होगा वो समय के अनुसार होता रहेगा। अपडेशन का क्या रहता है, समय के अनुसार। किसी भी इंडस्ट्री में स्टार्टिंग के जो नियम होते हैं वो फाइनल नहीं होते, धीरे धीरे समय के अनुसार उन चीज़ों में। और ये तो अभी एक बिल पास हुआ है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स सारे डिटेल के अंदर है, वो सारी चीज़ें रहने वाली है। फिर आपका फीस को लेके हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसके लिए एक मान लो कि मॉनिटरिंग कमेटी या कुछ भी मान लो एक मान लो कमेटी बनेगी या जिला लेवल पे एक समिति बनेगी। उसमें क्या होगा कि गार्जियंस भी होंगे, उसके अलावा उसमें मान लो प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी जो भी रहते हैं वो भी रहेंगे, आईपीएस, समझ गए। दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी रहेंगे। तो उस पर क्या है, आप 24/7 ओवर की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो कंप्लेन ऑथेंटिक या जिस हिसाब से होगी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये होगा जिला लेवल पर भी ऐसी समिति या ऐसे हम कहेंगे कि भाई जो भी मॉनिटरिंग के लिए टीम बनेगी। अब ये सारा कुछ है, इससे स्टूडेंट्स के आने वाले टाइम में काफ़ी सारा फायदा होने वाला है। क्या कि भाई स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से एक तो अपना समय पे कोर्स पूरा कर पाएगा, दूसरा उसको फीस को लेके एक साथ भार नहीं बढ़ेगा कि भाई एक साथ फीस दो, तीसरा इन केस वो बीच के अंदर छोड़ देता है, कई बार हो जाती है ऐसी स्थितियाँ, तो उस केस में उसकी सारी फीस नहीं जाएगी, उसे उसी रेशियो में उसका फीस का या भुगतान या बाकी जो फीस है वो रिटर्न हो जाएगी। तो उससे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे नई चीज़ें आएगी। और इससे क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी चेंजेस आएंगे कि भाई क्या होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को लेके एक पॉजिटिव वे में वर्क करना होगा, वरना कभी कभी क्या होता है मनमानी चीज़ें चल जाती। ठीक है, तो ये चीज़ें। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसको लेके, आपका क्या सुझाव हो सकता है, आप क्या यहाँ पे सजेशन देना चाहते हो, वो आप सुझाव जो भी है आपके वो आप कमेंट जरूर करें कि भाई आपको क्या लगता है, क्या अपडेशन और होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आप कमेंट में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।